दोस्तों, राहु ग्रह अलग अलग पॉडकास्ट में आप देखते हैं लूज नोशंस छोड़े जाते हैं। कोई कहता है राहु इस राशि में आने वाले हैं, अब छप्पड़ फाड़ देगा। कोई कहता है राहु कंगाल बना देगा। तो दोस्तों, हर व्यवस्था में हर एंटिटी कोई ना कोई पर्पस सॉल्व करने के लिए है इस यूनिवर्स में। राहु की कथा आप सभी जानते हैं कि राहु इज अ स्नेक। समुद्र मंथन की कथा आप सभी को पता है। देवता और असुरों में संग्राम होता है और जो स्वर्ण भानु स्नेक है वह देवताओं के कैबिनेट में चला जाता है ना, टू कंज्यूम द नेक्टर। देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चंद्र देवता, मोहिनी, भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धर के जो अमृत का पान कराते हैं, उन्हें पता चलता है कि इज नॉट देवता बट ही इज असुरा। अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार करते हैं और राहु का जो सर है वो अलग हो जाता है और सर के नीचे का हिस्सा जो है वो केतु है। स्वर्ण भानु स्नेक का सर का हिस्सा जो है राहु है, टेल इज द केतु। यू नो एवरीथिंग। परंतु उसने अमृत का पान कर लिया था, वो अमर कहलाता है। अब राहु हमारे जीवन में करता क्या है, इसे समझने की जरूरत है। कुंडली में 12 खाने होते हैं, आप सभी जानते हैं। जिस भी स्थान में राहु ग्रह विराजित होगा वहां आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा एंड यू विल गो ऑन डूइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स दैट एरिया ऑफ लाइफ, है ना। इसे ऐसे सोचा जा सकता है, पास्ट लाइफ अनफिनिश्ड टास्क। आप बहुत शिद्दत से कोई चीज करना चाह रहे थे सिंस योर प्रीवियस बर्थ, परंतु आप नहीं कर पाए, इसलिए आपको और ज्यादा दिलचस्पी है, और ज्यादा यू आर पैशनेट अबाउट इट, और इस जीवन में आपको इच्छा पूरी करनी है। इसके विपरीत केतु जो है, केतु के बारे में किसी और दिन सेपरेट वीडियो में, केतु शोज पास्ट लाइफ इनकम्प्लीटेड जॉब, जिसे हम कह लें ऑब्लिगेशन, कंपल्शन। आप उस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे बट एज एन ऑब्लिगेशन, एज ए ड्यूटी, एज एन अनफुलफिल्ड ड्यूटी यू हैव टू डू दैट। इसके विपरीत आज हम राहु की चर्चा करने वाले हैं। राहु जहां भी बैठेगा वहां पे आप आगे बढ़ के ओवर पैशन के साथ, ओवर एम्बिशन के साथ उस क्षेत्र में जो है चलते जाएंगे। 12 भाव में इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लग्न में ही राहु, ऐसा व्यक्ति हर कार्य में जो है ओवर पैशनेट होगा, आगे मिलके लोगों से हाथ आगे बढ़ाएगा, हाथ मिलाएगा, है ना। दूसरों के टास्क्स में बिन मांगे उन्हें उनके ऊपर फेवर्स करेगा, है ना। दूसरों के चीजों में इन्वॉल्व होगा, है ना। अलग अलग लोगों से मिलना उसे पसंद होगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद होगा, अलग अलग जगहों पे विजिट करना उसे पसंद होगा। वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ। आप ऐसा सोच सकते हैं कि राहु लग्न में पूर्व जन्म में, मतलब वो जो है जातक ऊपर से उसने ईश्वर से मांग के जो है ये जीवन लिया है। दे वॉन्ट टू लिव सो मच। मान लीजिए यही केतु होता तो ऐसा मान लीजिए कि ऊपर से उसे धकेला गया है नीचे जन्म लेने के लिए। तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो, इन जनरल ओवर पैशनेट, दूसरों के टास्क में आगे होके नए प्रोजेक्ट्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होगा, नए लोगों से मिलेगा। तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो ओवर पैशनेट इन जनरल। सेकेंड हाउस में आ जाए, सेकेंड हाउस अभी जानते हैं इनकम, ऑल्सो स्पीच। आप देख सकेंगे कि सेकेंड हाउस में अगर राहु होता है, नॉन स्टॉप पर्सन जो है बात करता रहेगा, है ना। उसके वाणी को विराम देना जो है मुश्किल है। और इनकम सोर्सेस की बात करें तो ऐसा व्यक्ति हमेशा एवर रेडी होगा टू सर्च न्यू एरिनास ऑफ इनकम, अगर सेकेंड हाउस में राहु। थर्ड हाउस आप सभी जानते हैं, इन जनरल एल्डर, यंगर सिबलिंग्स, फ्रेंड सर्कल वगैरह का है, बट इट शोज कम्युनिकेशन,
थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का है, तो आप देखेंगे थर्ड हाउस राहु वाला व्यक्ति ऑलवेज बिजी विद द फोन कॉल्स, ऑलवेज बिजी टेक्सटिंग, या सोशल मीडिया पे अनेकों फ्रेंड्स, अनगिनत फ्रेंड्स. And the live example, I have Rahu in third house. Okay, on my WhatsApp groups, on my Facebook groups, social media, everywhere I have a lot of friends, lot of colleagues. Okay, so third house में Rahu communication. फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस आप जानते हैं व्हीकल्स, एसेट्स, प्रॉपर्टी. और पिछले वीडियो में आपको बताया था इवन एजुकेशन जो है फोर्थ हाउस से देखा जाता है. तो इसका मतलब क्या है, अभी आप यहाँ पे बोलेंगे कि फोर्थ हाउस में होगा राहु तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, इंसान को मिलेगी की हम बात नहीं कर रहे. वहां उस इंसान की टेंडेंसी ऐसी होगी कि फोर्थ हाउस में ही विल गो ऑन एक्यूमुलेटिंग न्यू प्रॉपर्टी, न्यू व्हीकल, न्यू एसेट्स. अब वो व्हीकल आगे, एसेट या व्हीकल आगे चल के उसके लिए लायबिलिटी बनती है, उसके यूज में होती है, ये बात की बात है. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 10-10, 20-20 प्रॉपर्टी के मालिक हैं, पर वो प्रॉपर्टी, उनका आधा जीवन वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेशन भरने में, वहां के लाइट के बिल भरने, वहां के मेंटेनेंस भरने में ही निपट जाता है जिंदगी. तो सिर्फ ये दिखाएगा राहु फोर्थ हाउस में कि द पर्सन विल हैव द टेंडेंसी टू एक्वायर न्यू व्हीकल, एसेट, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. ऑल्सो एजुकेशन, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फिफ्थ हाउस नहीं बट फोर्थ हाउस एजुकेशन का. ऐसा जातक जो है नए कोर्सेज है ना, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी भी सीखेगा, वास्तु भी सीखेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग भी सीखेगा, नई नई चीजें वो एक्सप्लोर करता रहेगा विथ राहु इन द फोर्थ हाउस. फिफ्थ हाउस में चला गया तो आप सभी जानते हैं जो एनीथिंग दैट यू डू अपार्ट फ्रॉम वर्क, एंटरटेनमेंट, लेजर एक्टिविटीज, गोइंग आउट फॉर अ मूवी, गोइंग आउट फॉर आउटिंग्स, पिकनिक, स्टेकेशन, वेकेशन, या जिसे आप जानते हैं अफेयर्स एक्सेट्रा, रोमांटिक अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब जो है इसमें आ जाता है फिफ्थ हाउस में. तो फिफ्थ हाउस राहु अगर आ जाए तो इन सब चीजों में पूर्ण विराम नहीं मिलेगा. वांटिंग फॉर मोर एंड मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिस इज द क्राइटेरिया. सिक्स्थ हाउस में चला जाए, आप सभी जानते हैं डिजीजेस, एनिमीज एंड डेट्स या लोन, सिंपल भाषा में उसे कहे तो ठीक है. अब एक विचित्र प्रवृत्ति देखेंगे, सिक्स्थ हाउस में राहु एनिमी में बड़ा ही आक्रामक होता है. एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में एक श्लोक है, त्रिखस्ट एकादशे राहु सर्व विघ्न प्रशांत है. 3, 6 या 11 में राहु आ जाए तो बहुत शुभ माना जाता है. अब शुभ अशुभ से हम परे हैं, डीएनए एस्ट्रोलॉजी ये शुभ अशुभ से परे है, एक न्यूट्रलिटी पे बेस्ड है. तो अब क्या होगा कि सिक्स्थ हाउस में राहु अगर चला गया तो ऐसा व्यक्ति एनिमी को हरा भी लिया उसने, ठीक है. एक होता है कि जिद होती है कि इसको घुटने टेका देना है. अब सामने वाला नाक रगड़ रहा है, फिर भी उसके हार मानने के बाद भी सामने वाला उसकी बैंड बजाता जाएगा. राहु सिक्स्थ हाउस में, नरेंद्र मोदी की कुंडली में राहु सिक्स्थ हाउस में. अब एक्टर सलमान खान का भी सोच सकते हैं, उनकी कुंडली मुझे ध्यान नहीं है, बट समवेयर कुछ राहु का कनेक्शन होना चाहिए सिक्स्थ हाउस में. वो भी ऐसे कि एनिमी को जो है छोड़ते नहीं है, या कोई भी व्यक्ति जो एनिमी के पीछे हाथ पैर धोके काल के समान पीछे पड़ जाए एनिमी के, तो राहु इन द सिक्स्थ हाउस. सेवेंथ हाउस आप जानते हैं मैरिज, पार्टनरशिप वगैरह का है. एक जीवन साथी से कभी इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता है विद राहु इन द सेवेंथ हाउस. इसलिए आप जानते हैं विवाह की दृष्टि से, मैरिज की दृष्टि से राहु इन द सेवेंथ हाउस कतई अच्छा नहीं माना गया. फॉर द सेम रीजन, it will give discontentment, dissatisfaction, and the person will want for more and more. So 7th house Rahu is an indication of more than single marriage. ठीक है. 8th house अगर हो जाए, अकल्ट की पढ़ाई जो है इंसान और करता जाएगा.
एक और विचित्र चीज है, आप जानते हैं 8th हाउस इज द लॉन्जिविटी। तो 8th हाउस में अगर राहु आ जाए तो एक विचित्र टेंडेंसी देगा, इंसान को अमर होने का शौक, इमॉर्टल होने का शौक। क्योंकि वो जो देवता और असुरों में संग्राम था फॉर ड्रिंकिंग दैट नेक्टर, इट वाज द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृत को प्राप्त करने का था। तो 8th हाउस में राहु आ जाए, अब उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि ये कुछ औषधि मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, ये अमर हो जाऊं, इस तरह की सोच टेंडेंसी 8th हाउस में राहु देता है। 9th हाउस है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। ऑल्सो रिलीजियस ट्रेवल्स, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ट्रैवल करता रहेगा फॉर एवर, घूमता रहेगा अलग अलग जगह। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत लोग कैप्शन डालते हैं, मुंह पे अभी याद नहीं आ रहा है ना, फैंसी कैप्शंस, फैंसी हेडर्स डालते हैं, है ना, फॉर एवर ट्रैवलिंग, इस तरीके के। तो दीज आर द पीपल विद राहु इन द 9th हाउस, फॉर एवर ट्रैवलिंग, ठीक है। वंडरलस्ट, हाँ, वंडरलस्ट ऐसा मैंने सुना देखा है कि दे कीप ऑन वॉन्डरिंग। 10th हाउस में राहु आ जाए, 10th हाउस अभी जानते हैं कि करियर का है, वर्क का है, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति कभी भी एक करियर ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छी जॉब करता हो, अच्छी या अच्छा बिजनेस करता हो, फिर भी उसके दिमाग में चलेगा आई शुड पुट माई मनी इन द स्टॉक मार्केट, आई शुड वेंचर इनटू दिस, आई शुड पुट माई मनी हियर, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। तो 10th हाउस में राहु चला गया तो वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हमेशा डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। 11th हाउस में चला गया तो 11th हाउस भी इट इज लाइक सोशलिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, मोटा मोटी प्लेजर एक्टिविटीज, है ना, इस तरह की चीजों से इंसान को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। 12th हाउस है, आप जानते हैं फॉरेन लैंड्स का है, मेडिकल ट्रीटमेंट का है, मेडिकल एक्सपेंस। ऐसा व्यक्ति, मान लो 12th हाउस में राहु व्यक्ति बीमार पड़े और किसी दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाए, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो एक ओपिनियन लेगा, 2 ओपिनियन, तीसरा ओपिनियन लेगा। यू माइट ऑल्सो ट्रैवल अब्रॉड फॉर टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम द डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स। तो राहु किसी भी 12 में से किसी भी हाउस में चला जाए तो इट गिव्स यू डिससैटिस्फैक्शन, दैट इज द थंब रूल। दिस वाज इट अबाउट राहु। If you want to know more about DNA astrology, stellar astrology, nakshatra based astrology, contact us at Maharshi Astrological Center. Our contact number is 9503596761. Thanks a lot.